हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.2 प्रॉब्लम 31 टू 33। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज 7.2 है वो बेस्ड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर। ठीक है, और मैंने प्रॉब्लम 1 to 30 पहले ही सॉल्व किए। ठीक है, तो आप मेरे पिछले वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो अभी हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 31, 32 और 33। जैसे मैंने बताया कि ये जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर। बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉब्लम 31। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फंक्शंस। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, इंटीग्रेट द फंक्शंस। तो ये जो फंक्शन 31 है उसको हमें इंटीग्रेट करना है। फंक्शन है sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फंक्शन है sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। तो पहले हमें क्या करना होगा, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर dx। तो अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आपको कोई भी फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे 3 फंक्शन है, एक तो sin x है, फिर है 1 प्लस कॉस एक्स, और तीसरा क्या है 1 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर फंक्शन। ठीक है, तो 3 फंक्शन है, तो कोई भी एक फंक्शन को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर अगर आप इस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दे 1 प्लस कॉस एक्स को इक्वल टू टी। ठीक है, तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज़ 0 और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स आपको मिलता है। ठीक है, तो साइन एक्स है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आपको डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स मिलता है, पर जो माइनस साइन है वो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1 प्लस कॉस एक्स। तो पुट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव लेते हो 0 प्लस डेरिवेटिव कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर डी एक्स इक्वल टू डी टी, ऐसे आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो है वो मिलेगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो उसका मतलब है साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, तो ये जो माइनस साइन है वो हम राइट हैंड साइड पर लाए हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि आपने माइनस साइन जो है दोनों साइड्स मल्टीप्लाई किया है। ठीक है ना, तो आपको क्या मिल गया, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो अगर आप इस फंक्शन को देखें या इस इंटीग्रल को देखें, यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर जो साइन एक्स डी एक्स है वो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं माइनस डी टी। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये जो इंटीग्रल है वो ऐसे लिखा है। तो अब क्या मिल जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स जो है वो t है, तो टी स्क्वायर यहाँ पे, और साइन एक्स डी एक्स जो है
वो है माइनस डी टी। तो माइनस डी टी, तो आई इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस है वो हम बाहर ले सकते हैं इंटीग्रल के, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/t² dt। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ t⁻⁻² dt। तो आई इज इक्वल टू माइनस, अब इसका इंटीग्रल आपको तो पता है, तो वो है t⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 प्लस c। तो आई इज इक्वल टू माइनस t⁻⁻1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c। तो आई इज इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, बचेगा t⁻⁻1 प्लस c। तो आई इज इक्वल टू t⁻⁻1 हम लिख सकते हैं 1/t प्लस c। तो आई इज इक्वल टू, अब ये जो t है उसे हमने रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 + cos x। तो 1/1 + cos x प्लस c। तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 31 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 32। तो प्रॉब्लम 32 है 1/1 + cot x। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/1 + cot x dx। तो अब ये जो फंक्शन है 1/1 + cot x, वो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, cot x जो है वो cos डिवाइडेड बाय साइन ऐसा लिखना होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/1 + cos x डिवाइडेड बाय साइन x dx। तो ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं कुछ ना कुछ। तो देखते हैं, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/sin x + cos x डिवाइडेड बाय sin x dx। तो यहाँ से हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये जो है रेसिप्रोकल होकर 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है वो रेसिप्रोकल होकर 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन x डिवाइडेड बाय साइन x + cos x dx। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय साइन x + cos x dx। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, तो हमें कुछ सिंप्लीफिकेशंस करना है। ठीक है, या मैनिपुलेशंस आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। तो आई इज इक्वल टू 2/2 डिवाइडेड बाय साइन x द होल डिवाइडेड बाय साइन x + cos x dx। तो अब ये हम कह सकते हैं आई इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ, ये जो 2 है वो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin x डिवाइडेड बाय साइन x + cos x dx। तो अब
यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ, ये जो 2 साइन एक्स है वो हम लिखेंगे साइन एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे जो है वो है साइन एक्स प्लस साइन एक्स, पर यहाँ पे आपके पास क्या है डिनोमिनेटर में, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर हम यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ पे लाए तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा अगर हम न्यूमरेटर्स को सेपरेट कर दें। पर कॉस एक्स हम कैसे लाएंगे, कॉस एक्स हम ला सकते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो आपको यहाँ पे न्यूमरेटर में कॉस एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आई इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, फिर माइनस कॉस एक्स प्लस ये जो साइन एक्स है वो डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो हम अब न्यूमरेटर को सेपरेट करेंगे, तो ये है एक न्यूमरेटर, ये है दूसरा न्यूमरेटर। तो हमें क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, फिर प्लस ब्रैकेट, ठीक है, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट पुट किया है तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे माइनस लिखते हो तो, और यहाँ पे अगर आप लिखते हो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स तो वो रॉन्ग होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे माइनस लिखते हो तो ब्रैक यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे माइनस लिखते हो तो ऐसे आपको मिलेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप इसको देखो तो आई इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसे आपको मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रल है उसे सेपरेट कर देंगे दोनों टर्म्स को। तो आई इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रल है वो हम सेपरेटली ले लेंगे, क्योंकि हमें ये जो है इंटीग्रल वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेट I1 बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स द होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये हम ठीक से लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स में पहले लिखूँगा, फिर माइनस कॉस एक्स द होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स।
ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो इंटीग्रेंड है उसे मैं ऐसे लिखूँगा, तो I1 इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/sin x प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय sin x माइनस कॉस एक्स dx। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये जो क्वांटिटी है उसे सब्स्टिट्यूट करो, आपको तो ये इंटीग्रेट करना है डायरेक्टली, तो आप ये इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। ठीक है। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। तो इसको अगर आप सब्स्टिट्यूट करो तो इसका डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, और इसका डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स। तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। पर यहाँ पर क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो जो डेरिवेटिव है उससे हम माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं। तो आपको ये क्वांटिटी विथ माइनस साइन आउटसाइड ऐसा मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, फिर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो हमें मिलेगा माइनस साइन एक्स। ठीक है। या अगर हम ठीक से लिखे तो माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, ऐसा हमें मिलेगा। तो ये हम लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स मिल गया है, पर माइनस साइन यहाँ पर है। तो ये जो माइनस साइन है वो हम राइट हैंड साइड में ले सकते हैं। तो हमें मिलेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो अब I1 जो है वो क्या बन जाएगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/sin x प्लस कॉस एक्स इज टी, फिर sin x माइनस कॉस एक्स डी एक्स क्या है, माइनस डी टी। तो I1 इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस साइन है वो हम बाहर लेंगे, तो माइनस ऑफ इंटीग्रल 1/t डी टी। तो I1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/t क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टी। ठीक है, प्लस सी आ जाएगा, हम C1 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो I1 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टी क्या बन जाएगा, टी हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है, तो टी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस C1। तो ये जो I1 है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि ये जो इंटीग्रल है उसे हम क्या कहा था, I1। तो उसका आंसर जो है वो यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, I इक्वल टू हाफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 dx और इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ये है माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस C1। तो माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
प्लस C1। ठीक है, तो I जो है वो क्या बन जाएगा, हाफ टाइम्स, अब इसका इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज x प्लस कांस्टेंट आता है C2, फिर माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ साइन x प्लस कॉस x प्लस C1। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू, ये जो हाफ है वो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट को, तो हाफ x प्लस हाफ C2 माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ साइन x प्लस कॉस x प्लस हाफ C1। ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। तो ये क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू हाफ x, ये हम लिखेंगे माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, फिर प्लस हाफ C2 प्लस हाफ C1, ऐसा हमें मिलेगा। अब जो आंसर होते हैं इंटीग्रल के, जब आप इंटीग्रेट करते हो तो उसमें सिर्फ एक ही कांस्टेंट आपको लिखना है। तो ये जो कांस्टेंट है हाफ C2 प्लस हाफ C1, उसे हम क्या कहेंगे, C। तो I इज इक्वल टू हाफ x माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ साइन x प्लस कॉस x प्लस C, where C is equal to half C2 प्लस हाफ C1, ऐसा हमें मिलेगा। तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 32। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 33। प्रॉब्लम 33 है 1/1 माइनस 10x। तो यहाँ पर पहले तो आपको पता है, लेट I बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस 10x dx। अब ये जो इंटीग्रेंट है उसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए आपको ये जो फंक्शन है वो सिंप्लीफाई करना है। तो 10x जो है वो आप क्या लिखोगे, साइन बाय कॉस। ठीक है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस साइन बाय कॉस dx। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/cos x माइनस साइन x द होल डिवाइडेड बाय cos x dx। ठीक है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब ये जो cos x है वो रेसिप्रोकल cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x जो है वो रेसिप्रोकल होकर 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय cos x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x dx। तो यहाँ पर हमें मिलेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x dx। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो फॉर्म है वो पिछले प्रॉब्लम की तरह ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमें सेम सिंप्लीफिकेशंस करना होगा या मैनिपुलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। तो I इज इक्वल टू
2 डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रल ऑफ cos x डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x dx। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ, ये जो 2 है वो हम अंदर लेंगे इंटीग्रल के, तो 2 cos x डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x dx। तो हमें मिलेगा i इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ 2 cos x हम लिख सकते हैं cos x प्लस cos x, फिर डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x dx। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, cos x माइनस sin x, क्योंकि आपको जो cos x माइनस sin x है वो कैंसिल करना है। तो यहाँ पर हमें sin x को सब्ट्रैक्ट और ऐड करना होगा। तो i इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस sin x प्लस sin x प्लस cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x dx। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, sin x को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। तो हमें क्या मिल गया, i इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x प्लस sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x dx। ठीक है, हमने न्यूमरेटर जो है वो सेपरेट कर दिया है। ठीक है, ये एक न्यूमरेटर है और ए दूसरा, तो ऐसा हमें मिल गया है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या मिल गया है, i इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स प्लस cos x द होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स dx। अब जो इंटीग्रल है उसे हम दोनों टर्म्स को सेपरेट करेंगे। तो i इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल 1 dx प्लस इंटीग्रल साइन एक्स प्लस cos x द होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स dx, ऐसा मिलेगा। तो i इज इक्वल टू हाफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1, हम क्या करेंगे, हाँ ये जो इंटीग्रल है उसे हम पहले सेपरेटली ले लेंगे, क्योंकि इसको हमने सिंप्लीफाई करके सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हमने सेपरेटली लेना है। तो लेट I1 बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स dx। तो I1 इज इक्वल टू, हाँ तो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर ये क्वांटिटी जो है, जो डिनोमिनेटर है, उसे हम सब्स्टिट्यूट करें और डेरिवेटिव देखें तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x। तो आपको क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। पर यहाँ पर तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नहीं है, तो जो डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उससे हम माइनस साइन बाहर ले लेंगे। अगर माइनस साइन हम बाहर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, जो कि ये क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो लेट cos x माइनस साइन एक्स बी इक्वल टू टी, फिर इसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव है cos x
फिर dx इक्वल टू dt, ऐसा हमें मिलेगा। तो यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt, ऐसे हमें मिलेगा। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस dt। ठीक है, तो इसको अगर आप देखो I1 को इंटीग्रल ऑफ हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, माइनस dt, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स तो t है। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय टी मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इज माइनस dt। तो ऐसे हमें मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा I1 इज इक्वल टू माइनस साइन हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन नहीं बाहर ले सकते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी डी टी ऐसा हमें मिलेगा। तो इसको हमने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टी। तो हमें मिलेगा I1 इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस साइन था बाहर। ठीक है, I1 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टी प्लस C1, ऐसा हम लिख लेंगे कांस्टेंट को C1। ठीक है, तो अब ये जो आंसर है वो हम I में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो I क्या है, I इज इक्वल टू ये है हाफ मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ 1 dx और इसका आंसर हमने अभी अभी निकाला है। तो वो क्या है, हाँ माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टी, ये जो है उसे हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने रीसब्स्टिट्यूट नहीं किया था, तो माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टी क्या है, टी है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस C1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ, ये तो आंसर था ना I1 का, ये हमने I1 कहा था इस इंटीग्रल को, तो इसका आंसर हमें यहाँ मिला है। तो वो क्या है, माइनस मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस C1, ब्रैकेट यहाँ पर ख़त्म होता है। तो ऐसा हमें मिल गया। तो I इज इक्वल टू हाफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 क्या है, x प्लस C2, दूसरा कांस्टेंट हम लिख लेंगे, माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्लस C1, ऐसे हमें मिलेगा। तो I इज इक्वल टू, अब ये जो हाफ है उसे हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाफ एक्स प्लस हाफ C2 माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस हाफ C1। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू हाफ एक्स माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस हाफ C2 प्लस हाफ C1। अब ये जो कांस्टेंट है हाफ C2 प्लस हाफ C1 उसे हम कहेंगे C। तो फाइनल आंसर होगा I इज इक्वल टू हाफ एक्स माइनस हाफ
log of modulus of cos x minus sin x plus c, where c is equal to half c2 plus half c1। तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 33। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।